नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओटीटी क्लास। मैं आपसे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पूर्वावलोकन भूगोल के पहला टॉपिक कर रहे हैं, तो स्टार्ट हो जाइए पेन कॉपी लेके एसटी देने के लिए। ठीक, जिसका नाम है पहले चैप्टर का सामान्य परिचय। ये दो पार्ट में हम पढ़ेंगे, एक आप आज और एक कल पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे है। जी मिल गया, तो छोटा करते हैं तो दोनों से आ जाए। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। ठीक, नंबर 1 देखते हैं। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 2, या स्थलमंडल के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। 3 देखते हैं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। 4 देखते हैं, ऑप्शन जो 4 है वो देखते हैं। नहीं, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक सीमा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो अब ऑप्शन आते हैं, क्या है? 1 और 2 आपने पढ़ लिया होगा ध्यान से। ऑप्शन बी में है 2, 3, ऑप्शन सी में 1 और 3, ऑप्शन डी में है 2 और 4। तो टाइम आ गया है, ऑप्शन डी सही होगा, 2 और 4। ठीक, 2 और 4। ये भारत का क्षेत्रफल कितना है दुनिया विश्व में? क्षेत्रफल के 2.4 और क्या है 82.5 डिग्री हमारी मानक समय रेखा है। ठीक है, ये दो सही है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन सी 7वां। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष का आकार विश्व का डैश है। ए 5वां सबसे बड़ा देश है, बी 6वां सबसे बड़ा देश है, सी 7वां सबसे बड़ा देश है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने इससे ऊपर पढ़ा है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी डैश है। ऑप्शन ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। संपूर्ण ऑप्शन बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। ऑप्शन डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो ये ऑप्शन होगा बी, 17%, लगभग 17%, 16 दशमलव कुछ या 17 एग्जैक्ट। ठीक है, सॉरी 17.5 के लगभग है, तो इन्होंने 17.5 माना था। ठीक है, आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6,30,000, ऑप्शन सी 8 लाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में लगभग 4,40,932 गाँव हैं, मतलब 4,41,000 के लगभग गाँव हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखना है, ऑप्शन ए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ऑप्शन सी भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन डी भारत में राज्यों की संख्या 26 है। ऑप्शन डी भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो एक तो ये गलत दिख रहा है, बाकी देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन डी, क्योंकि और है ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है इनमें से। फिर हम आते हैं, अच्छा ये मैंने सिंगल लिया है। अब अगला टॉपिक आगे आता है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, अब इनको हम पढ़ते हैं। अक्षांशीय विस्तार पर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, भारत विस्तृत है। ऑप्शन ए 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर और 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। देखिए, हमेशा दिशा भारत जी कभी आती है सेम आती है जो अपनी थी। ठीक है, क्योंकि भारत सेम उस पे है, तो भारत 2 दिशाओं में नहीं है, एक उत्तर की तरफ ही है और ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक उत्तर की तरफ है, तो ये उत्तर हो सकता है, बाकी ये दो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आते हैं 37 डिग्री 17 मिनट 57 सेकेंड उत्तर और 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच में। तो अब बताइए कौन सा सही होगा इनमें से? डी, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे मिनट में नहीं है पहली बात, और यहाँ पे 6 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 डिग्री तक, ये वाला अपना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक में से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो आपका ऑप्शन आ गया होगा, ऑप्शन ए राजस्थान से होकर गुजरता है, ठीक है, जो सिक्किम से गुजरती है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी नागौर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी जैसलमेर। ठीक, अब आते हैं, अगला पॉइंट है भारत और कर्क रेखा। इस पे देखते हैं इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है क्वेश्चन, करते हैं इसका पहला। कर्क रेखा जिस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी बिहार या झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा, तो आपने एक सुना होगा मित्र पर गमछा झार, ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश कहीं नहीं आता। ठीक, ये हो गया। उड़ीसा नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, तो आएगा क्या? बिहार वाला। बिहार नहीं, झारखंड आएगा। याद रखिएगा, झारखंड आएगा बिहार में ही। ठीक, तो इसलिए झारखंड यहाँ दिया हुआ है, तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया था मित्र पर गमछा झार, तो मी से मिज़ोरम, मैं एक बार बता ही दे रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन मिलेंगे। मी से मिज़ोरम, मित्र ता से मित्र में, ता से त्रिपुरा, मित्र पर, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, पर गमछा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक, तो मित्र पर गमछा झार कुल 8 है राज्य में। ठीक, बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे इसलिए मैंने एक बार बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर गुजरती है? अभी फिर वही बात हुई, नीचे दिए गए कूट उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। गुजरात 1 पे, 2 पे छत्तीसगढ़, 3 पे उत्तर प्रदेश और 4 पे झारखंड। तो हमारा पहली बात आप जान लीजिए, अब तो आपका ऑप्शन आ ही गया, उत्तर प्रदेश तो होता नहीं। ठीक, बस अब आप देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है का 1, 2, 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मित्र पर गमछा झार याद कर लीजिए 2-3 बार, क्योंकि इससे क्वेश्चन मिलेंगे, 6-7 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, बी त्रिपुरा से, सी मिजोरम से, डी इनमें से सभी से। अब आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी से गुजरती है, क्योंकि मित्र पर गमछा झार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी आपको मैंने बताया था, ऑप्शन बी 8। इसको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो क्या होगा? ऑप्शन डी झारखंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये अच्छा है कि जो आपका आंसर हाइड है, ठीक है, तो आप एक एक्सटी दे सकते हैं और ईमानदारी दीजिएगा, जितना सही होगा वो बताइएगा मैसेज में, क्योंकि ये आपको इम्प्रूव कर देगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। चलते हैं आगे क्वेश्चन 6 की तरफ। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अच्छा, देखते हैं। ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? आ गया होगा ऑप्शन बी गांधीनगर। ठीक है, इनमें गांधीनगर ही पास में है, 23 डिग्री 13 मिनट, और होता क्या है 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक, इसके पास में सबसे यही गांधीनगर, इसलिए इसको सबसे पास बोल रहा है। अभी इस चारों ऑप्शन में अभी फिर से आएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर, डी नागपुर। फिर आपका ऑप्शन आ गया होगा बी कोलकाता। अब देख लीजिए कोलकाता का कितना है। इनमें सबसे पास अगर देखा जाए 23 डिग्री के पास क्या है? कोलकाता है। ठीक है, सबसे करीब में, तो यही सबसे पास में होगा, बस 23.5 डिग्री के पास में कौन है? कोलकाता। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? नंबर 1 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश, नंबर 2 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, नंबर सी 0, ऑप्शन डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। मैंने आपको बता दिया भारत कभी दक्षिण में नहीं बात आएगी। ठीक, दक्षिण में है ही नहीं। ठीक, 0 इक्वेटर तब होगा जब पृथ्वी को ऐसे भाग बराबर भागों में बांटेगा इक्वेटर। ठीक है, ये, लेकिन ये भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की बात कर्क रेखा होगा। ठीक, इसे ही कर्क रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? फिर आगे वही स्थिति पूछ रहा है आपसे। ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। एक याद रखिए, इसका लॉजिक ये है कि जो रेखाएं देखिए कर्क रेखा पे है, पहली बात तो झारखंड, उससे जाती है मणिपुर, ठीक, मिजोरम और त्रिपुरा। ये में से कौन सा होगा? आपका ऑप्शन आ गया होगा बी मणिपुर, ठीक। ये इसलिए है मणिपुर क्योंकि ये कर्क रेखा इससे होकर नहीं गुजरती, इसीलिए ये इसके उत्तर में। बाकी देखिए सभी लाइन पे होंगी, ये सब तो इसके गुजरती हैं, तो ये उत्तर कैसे बता देंगे क्योंकि इसी से होकर गुजरती राज्य से। जो नहीं होंगी ये उत्तर दक्षिण में होंगी, तो एक ही ऑप्शन था मणिपुर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए वही मित्र पर गमछा झार याद कर लेंगे तो अभी तक काफ़ी क्वेश्चन उससे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी भोपाल, डी दिल्ली। आपका ऑप्शन आ गया होगा डी दिल्ली, क्योंकि ये दिख भी रहा है, ठीक है, बाय मिस्टेक ये दिख भी रहा है, इसे हाइड नहीं किया शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है, मतलब सबसे पास में कौन है? ए जबलपुर, बी अहमदाबाद, सी उज्जैन, डी वाराणसी। अब आप बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए जबलपुर। फिर देखिए क्यों होगा जबलपुर, क्योंकि जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट के पास में है। किसके पास में? 23 डिग्री 30 मिनट के पास में 23 डिग्री 11 मिनट ही होगा। बाकी ये 23 डिग्री 2 मिनट है, 23 डिग्री 9 मिनट है, ये दोनों उसके बाद होंगे। तो ये कुछ जो इसमें दिए हैं डाटा, इनके 4-5 ज़िले जो हैं इनके, ये लिख लीजिए, ठीक है। बस इन्हीं में से आएगा घूम घुमा के, सबका एक क्रम लिख लीजिए, 23 डिग्री से पास में कौन है। अगला टॉपिक है मानक समय। इस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन आया। मानक समय क्या होता है अपने यहाँ? यमोत्तर होता है। ये कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से होकर जाता है, ठीक है। अब बाकी आपको पता ही होगा, उसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। जब भारतीय मानक समय की यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, ठीक, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवधि जिस यमोत्तर पर है वह है। तो वो पूछ रहा है वो अवधि क्या होगी, मतलब पोजीशन पूछ रहा है कोड का। अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है तो बता देता हूँ। ये हमारा अक्षांश 0 अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, कितना 0। और हमने क्या किया है, अपनी 82.5 डिग्री, ये 2 है, 82.5 डिग्री हमने अपने मानक समय माना है। कहाँ से? इलाहाबाद नैनी से, ठीक। अच्छा, ये इससे हम सब 0 डिग्री से हम सब 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है। अब याद रखिए ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट। अगर इधर बढ़ेंगे तो प्लस होगा, इधर बढ़ेंगे तो निगेटिव होगा, ये आप सबको पता ही होगा, ठीक। आगे आते हैं, ये मिटाते हैं फिर बताते हैं, ठीक। अब क्या हो गया, ये पूछ रहा है कि 6 बजे हैं तो कोड पूछ रहा है। तो हुआ क्या है, अभी हमने आपको बताया था अपना जो मानक रेखा है समय की 82.5 है, 6 बजे हैं मतलब 6 घंटे होंगे। यहाँ से कह रहा है आगे कहीं 6 बजे हैं, तो क्या होगा, अगर 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है, ये मिनट का सिंबल है, तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, ठीक है, 1 घंटा होता है। तो हमारे पास कितने हैं? 6 घंटे। तो 6 गुणे 15 कर लेंगे, कितना आ गया? 15 छक्का 90। ये क्या होंगे? कोण आ गए 90 डिग्री। आगे हम कहाँ पे थे? अपने मानक समय पर। यहाँ बोला है वो तरफ नहीं, तो निर्धारित मानक समय में ये जोड़ देंगे, यही हमारा आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मिलेगा, आप बार बार जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम कम दूंगा लेकिन कर लीजिएगा, ठीक। ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? मतलब दोनों का अंतराल पूछता है। तो आप ये होता है 2 घंटे। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे भारत की बाउंड्री इधर है ये, और बहुत गंदा मैप बना रहा हूँ मैं सच में, इतना तो मैं कभी नहीं बनाया ऐसा। ये अरुणाचल प्रदेश है, इसके बीच में 2 घंटे का गैप होता होगा, है, सॉरी होता होगा नहीं है, तो 2 घंटे का होता है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना कोण होता है? 15, 2 घंटे में 30 डिग्री इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। यहाँ की जो है और यहाँ पे जो है उनके बीच में, ईस्ट और पूर्व के बीच में 30 डिग्री का कोण का डिफरेंस है, इसलिए 2 घंटे का टाइम भी लगता है, ठीक है। चलिए बाकी आपको न्यूमेरिकल कराए होंगे और इसमें दिए भी हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। 2, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच में है। 3, बेंगलुरु की अवस्थी चेन्नई की तुलना में
अधिक दक्षिणीवर्ती है। ठीक, तो इनमें से बताना है, सही हमको बताना है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2 और 3। तो आगे होगा ऑप्शन सी 2 और 3। ठीक है, ये सही है। आगे चढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी होशंगाबाद। आपका आ गया होगा ऑप्शन ए रीवा। फिर वही केस, देशांतर रेखा के बीच में जो पास में होगा। अब ये क्यों हो गया? रीवा 81.19 डिग्री पूर्व में है, 82 डिग्री के पास में, यही सबसे है, इसीलिए इसको पूछा गया। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि भारत मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री के पूर्वी देशांतर पर शिलांग स्थानीय समय का क्या होगा? मतलब जो शिलांग है वो 92 डिग्री पूर्वी है, मैंने अभी बताया था पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा। तो 92 डिग्री बता ही दिया है, तो समय पूछ रहा है। 1 डिग्री में 4 मिनट अधिक हो जाएंगे। ठीक, 1 डिग्री में 4 मिनट अधिक हो जाएंगे। तो जितने 92 में 4 गुणा कर दीजिए उतना अधिक हो जाएगा, और उसको मिनट को घंटे में बदल दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बताते हैं ऑप्शन बी 10:38 होगा, 38 मिनट एक्स्ट्रा होगा। ठीक, नहीं, 1 मिनट। ये एक्चुअली में 92 जो है ना, वो हमारे जो मानक समय है उसको 0 से बता रहा है। तो मानक समय 82 डिग्री हमारा जो है उसको घटाएंगे 90 से, जो आएगा, जैसे इसमें से 82 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9.5 आएगा। ठीक है, 9.5 डिग्री का जितना मिनट होगा इसको 4 से गुणा कर देंगे 9.5 डिग्री को, मतलब 9 दूनी 18, 1 19/2 को 4 से गुणा कर देंगे, जो आएगा उतना एक्स्ट्रा होगा, तो 38 मिनट एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इस हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर माध्यम है तो 120 पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित समय क्या होगा? फिर वही बात आपको बताया, इसमें देख लेते हैं, बाकी उसमें से आप घटाएंगे। ये देखिए एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ, 120 डिग्री से 82.5 घटाते हैं, जो आएगा इतना डिग्री, इसको 4 से गुणा कर देंगे। अगर पूर्व बता रहा है तो जोड़ेंगे, अगर पश्चिम बताता तो घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको जो आएगा उसको जोड़ देंगे, वो मिनट हो जाएगा, मिनट को घंटे के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको देख लेंगे जैसे भी होगा। ठीक, मिनट को जो घंटे आएगा उसको हम जोड़ देंगे 12 बजे के बाद जितना बजेगा। ठीक, चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी 2:30। ये दोपहर का है, 14 इसलिए दोपहर का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य बोला है तो दोपहर की बात हो रही थी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है, तो यमोत्तर मतलब कौन सी रेखा? मानक समय जो अपने 82.5 वो नहीं गुजरती है। इसका कहा युमोका। यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। ठीक, जो ना आए वही होगा। ऑप्शन देखते हैं, ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी यही होगा, जिस यहाँ से नहीं गुजरती। फिर आगे चढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? वही कहाँ से गुजरती है वो पूछ रहा है। ए नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी इलाहाबाद के नैनी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणित माध्य रेखा कहलाता है? जो हमारा मतलब मानक समय है जो यमोत्तर, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, और ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो आपको पता ही होगा ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक, ईमानदारी से जो गलत हो जाए आप अपने बुक पे, अगर पुरानी होगी उसमें नोट कर लीजिएगा, उस क्वेश्चन के पास गलत लीजिएगा, उसके बाद में जितने गलत होंगे, ये जितना आपने स्किप किया है, छोड़ा है क्वेश्चन को, उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आते हैं वो तो आएंगे ही आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। सबको पता है इलाहाबाद के नैनी से, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य से GMT बोलते हैं में से अंतर पाया जाता है। अभी मैंने बताया था आपको, जो 0 बताया था ग्रीनविच वाला, तो वो कहाँ 5.5 डिग्री हम सब आगे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक मिनट, क्या हो क्या रहा है? एक मिनट।